मैं अपने प्रॉफिट्स को अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखता। अभी मेरा गोल है कि 2023 यानी और 2 साल, 3 साल में क्रिप्टो में जितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ उतना करूँ। क्योंकि इस रन के बाद दिस इज़ माय थ्योरी कि नेक्स्ट रन वुड बी द लास्ट रन जहाँ पे हम ऐसे रिटर्न्स देखेंगे कि 10x, 15x, 20x कॉइन्स जा चुके हैं या 50x कॉइन्स जा चुके हैं। क्योंकि उसके बाद नेटवर्क इफेक्ट विल बी एट अ प्लेस जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल कम इनटू द पिक्चर। तो ये चीज़ की वजह से माय गोल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर इज टू जस्ट कीप इन्वेस्टिंग ऑन अ मंथली बेसिस और जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको री इन्वेस्ट करता रहूँ। क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे 1 या 2 साल में पैसा कमा के इससे बाहर निकालना है। मेरा गोल है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का। मेरा गोल है कंपाउंडिंग को यूज़ करने का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग में क्या ही हो जाता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपने पूछा, तो ये हम आए हैं बीफी डॉट फाइनेंस पे, ओके? ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिन लोगों को नहीं पता। और अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे। मैंने मार्च में स्टेकिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको मार्च के हिसाब से एक रियलिस्टिक आइडिया दे दूँगा, ठीक है? मार्च 21 से बात करते हैं मार्च 24 तक की। हम 3 साल की बात करते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो स्टेकिंग में मैंने क्या खरीदा, मैं वो बता देता हूँ। मान लो मैंने आज $1000 इन्वेस्ट करे हैं केक टोकन में। मैं केक पे मानता हूँ कि मैं बहुत बुलिश हूँ। मैंने $1000 इन्वेस्ट करे और अब मेरा 50 यूनिट मैंने केक के खरीदे एट $20, ठीक है? मैंने मार्च में खरीद के रख लिए। तो मैंने मार्च में $1000 का केक खरीदा। इंटरेस्ट मार्च से लेके अभी तक का जो टोटल रहा है वो एवरेज मान लेता हूँ मैं 0.21%, क्योंकि 0.23% पे मैंने शायद स्टार्ट किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं मानता हूँ मैं दिसंबर में अपना सारा केक बेच रहा हूँ। तो मेरे पास 10 महीने हो गए कंपाउंड इंटरवल डेली, और इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे इनिशियल बैलेंस 1000 की जगह 50 डालना चाहिए था कि मैंने 50 यूनिट्स ऑफ केक डाले हैं। वो डॉलर को मैटर नहीं करता। तो अब देखते हैं कि 50 यूनिट्स ऑफ केक पे मुझे 44 यूनिट्स कंपाउंडिंग की वजह से मिले हैं, ठीक है? यानी मेरे पास 44 एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गए। दिसंबर में मैंने केक का प्राइस, बोलते हैं, मान लेते हैं कि केक का प्राइस 100 गया, ठीक है? तो 50 इंटू 100 $5000, 44 इंटू 100 $4400, टोटल हो गया 9400। यानी मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे 9.4x ROI निकला है, ओके? या 940% रिटर्न मिला है। अगर मैं स्टेकिंग नहीं करता तो मुझे एक्स्ट्रा 440% नहीं मिलता। अब हम जानते हैं कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स 80-90% रिट्रेस करते हैं बेयर मार्केट में। तो हम मान के चलते हैं कि $100 से केक का प्राइस से आ गया $10 मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअल नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो $10 केक का प्राइस आ गया, मैंने $9400 वापस के वापस केक में डाले, मेरे पास 940 यूनिट्स ऑफ केक आ गए, ठीक है? अब क्या है, मेरे पास 940 यूनिट्स ऑफ केक है, और क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्च, मतलब जनवरी 23, मतलब 2 साल, और अगला बुल रन का फाइनल फेज आता है से 25 में, दिसंबर 25 में, मतलब 22, 23, 24 और 25, मेरे पास पूरे 4 साल हैं। और इन 4 साल में ऑफ कोर्स केक का इतना तो डेली एपीआर हाई नहीं रहेगा, गिरेगा। तो मैं इसको कंजर्वेटिव मान लेता हूँ 0.08 पे, ठीक है? कि 4 साल का एवरेज 0.08 रहेगा। 4 साल में ये कितना रहेगा हम देख लेते हैं। तो मेरे जो 940 यूनिट्स हैं, मुझे 4 साल में उनके ऊपर 2081 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और मैं 0.08% मान के चल रहा हूँ, ठीक है? अगर आप बोलते हो 0.08 अभी भी ज़्यादा है, हम 0.06 को कर लेते हैं, इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
उस केस में मेरे पास 800 यूनिट्स कम आ रहे हैं, 2256 आ रहे हैं, मेरा APY 25% बन रहा है, यानी मेरे पास मान के चलते हैं कि 2250 यूनिट्स केक के आ गए, क्योंकि सेक ऑफ कैलकुलेशन फिर से आसान, मेरे पास अब 2250 यूनिट्स केक के आ चुके। मैंने खरीदे 940 थे, ये 4 साल की बात है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 4 साल में केक कभी बेचा ही नहीं। अब 4 साल बाद केक का प्राइस वापस $100 चला गया और मैंने $100 पे सारा बेच दिया, यानी मेरे पास $2,25,000 हो गए, जो मैंने क्रिएट करे हैं $1,000 से इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। अब क्योंकि मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट रन वुड बी द वन जिसमें काफी रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे, बट उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वुड कम इन पिक्चर। तो मैं मान के चलता हूँ कि $2,25,000 पे मैं वापस केक खरीद रहा हूँ, और मान लेते हैं मैंने इस बार 5,000 यूनिट्स ऑफ केक खरीदे, और डेली इंटरेस्ट में इस बार बहुत ही कंजर्वेटिव होके 0.02% मान रहा हूँ अगले 4 साल के लिए। तो जो मैंने 5,000 खरीदे, इस पे 4 साल के हिसाब से मुझे 7.5% एनुअल रिटर्न आ रहा है, और 1700 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल गए, यानी मोटा मोटा 32% यूनिट्स मेरे को एक्स्ट्रा, 34% यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल गए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं क्रिप्टो में अमीर होंगे इसी रन में, नहीं, इस रन में अमीर होना बहुत बड़ी, अगर आप हो जाते हो, मान लेते हैं मेरे पास आज $1,000 है, मैंने $1,000 से स्टार्ट करा, जो मेरा पर्सनल गोल है क्रिप्टो मार्केट से, जो मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा गोल है आने वाले 8 से 10 साल में 10,000x करना। मतलब अगर मैं $1,000 डाल रहा हूँ तो मैं इसको 10,000x तक पहुंचाना चाहता हूँ। उससे पहले मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं प्रॉफिट्स निकाल के बैंक में डालूं, अनटिल एंड अनलेस कोई फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो मुझे अभी नहीं पता। दिस इज माई गोल विद क्रिप्टो, क्योंकि मुझे पता है जब जब मास अडॉप्शन बढ़ेगी रिटर्न्स डाउन जाएंगे, एंड आने वाली एक रन ही और होगी जब वी विल गेट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स, उसके बाद रिटर्न्स कम होना स्टार्ट होंगे। जब क्रिप्टो इस लेवल पे आ जाएगा कि मैक्सिमम दुनिया की जनता, जैसे अभी हम अगर देखें तो अभी हम ऐसे अगर एडॉप्शन चल रही है, वी आर समवेयर हेयर, ओके, वी आर समवेयर हेयर, लास्ट रन में वी वर समवेयर हेयर। तो अभी हम लास्ट रन के हिसाब से तो काफी ज्यादा आगे आ चुके, बट वी स्टिल हैव टाइम, जब एकदम से मास एडॉप्शन कम्स इनटू पिक्चर, जब यहाँ पर सारे लोग क्रिप्टो में आ चुके, दुनिया के से 50% पॉपुलेशन क्रिप्टो में आ चुकी, that would be the time I would want to take profits and put in my bank. उससे पहले मेरे को कोई जल्दी नहीं। सिमिलरली 80% दुनिया की जनता क्रिप्टो में आ चुकी, मैं और प्रॉफिट्स बुक करके बैंक में डालना चाहूंगा। वही सेम अप्रोच जो हम 2, 3, 4x के ऊपर बात कर रहे थे, आई एम थिंकिंग ऑफ बिगर टर्म, क्योंकि मैं क्रिप्टो में 2, 3, 4x के लिए नहीं आया, और मेरा क्रिप्टो में गोल है 10,000x मिनिमम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। उस चीज को मैं अचीव करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो भी सारा व्यूज है, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, वो एक मैक्रो लेवल पे है। माइक्रो लेवल पे डे टू डे में क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन, वोल्टिलिटी क्या है, कितना डिप आया, कितना नहीं आया, ये सारी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा गोल पता है, मेरे पास मेरा इन्वेस्टिंग प्लान है, जो चीजें मेरे इन्वेस्टिंग प्लान में आती हैं, जो चीजें मेरे रूल्स को मैच करती हैं, वो चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो चीजें मेरे रूल्स से मैच नहीं करती, वो चीजों को मैं साइड छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन, मैं अपने नंबर्स की सिमुलेशन कई अलग अलग केसेस में स्ट्रेस रन कर चुका, स्ट्रेस टेस्ट कर चुका, और मेरे अकॉर्डिंग मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 10,000x तक पहुंच सकता हूं आने वाले 5-10 सालों में। उससे पहले प्रॉफिट बुक करने का मेरा कोई, प्रॉफिट बुक करके बैंक में डालने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।